एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखो। इसको कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति। जरा उनके शब्दों पर गौर करने के लिए इसे फिर से सुनिए। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखो। तो यूपी की चुनावी पिच पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एनपीआर और एनआरसी का कानून बनेगा तो यूपी में शाहीन बाग बनेगा। लेकिन जब वो ये कह रहे हैं तब वो सीए कानून की बात कर रहे थे। अब ये तो माना नहीं जा सकता कि ओवैसी को सीए, एनपीआर और एनआरसी कानूनों का फर्क नहीं पता। यानी ओवैसी ने खुद के लिए बचाव की गुंजाइश रखते हुए सीए कानून पर ऐसी तान छेड़ दी है जिससे यूपी में नया चुनावी बवाल खड़ा हो सकता है। हम मुतालबा करते हैं कि सीए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखो। शाहीन बाग बनाने की ओवैसी की इस धमकी का असर बीजेपी के तीखे पलटवार के तौर पर सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी भ्रम पैदा न करें, किसी शर्त पर कोई कानून जो वो बता रहे हैं सीए और वो वापस होने वाला नहीं है। वो किसी के न नुकसान के लिए है, बल्कि वो लोग जो धर्म के नाम पे प्रताड़ित थे उनको नागरिकता देने वाला है। ओवैसी इसी तरह का धर्म भ्रम फैलाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी का काम ही ये है बांटने का। उसकी अपनी एक दुकान है, अगर वो लकीर नहीं खींचेगा तो चलेगी कैसे। ओबीसी विभाजन की राजनीति करते हैं, कांग्रेस विभाजन की राजनीति करती है। टुकड़े टुकड़े गैंग में लगभग सभी लोग शामिल हैं। सीए वापसी के लिए ओवैसी और बीजेपी के बीच मची तकरार पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने भी दखल दे दी। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हुए उन्होंने सीए पर उन्हीं की तान छेड़ दी है। There are elections round the corner in Uttar Pradesh. There will be so many statements, so many provocations, and BJP is well versed in this. They know how to use smaller parties to their benefit, and especially to get provocative statements and get the election polarized and win the elections. There are so many B teams of BJP working round the clock during every election, and I think they will do the same thing. But Congress stands the same. ओवैसी के बयान के बाद सीए की वापसी के लिए आंदोलन का जोश कुछ मौलानाओं और एएमयू के छात्रों में भी जोर पकड़ रहा है। इस बीच जिस कृषि कानून की वापसी के बहाने सीए का मुद्दा छेड़ा जा रहा है, उसके अगुवा राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया बेहद सधी हुई है। उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है कि होना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है ये। राकेश टिकैत ने ही कृषि कानून की वापसी न होने पर बीजेपी को वोट की चोट देने का अल्टीमेटम दिया था। सीए को लेकर उठ रही राजनीति से साफ है कि आंदोलनों के नाम पर चुनावी राजनीति का चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ है। बाराबंकी से रेहान और दिल्ली से सुप्रिया के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।